Happy anniversary to Danya. Happy anniversary to Danya. 6500 वाले 400 के लिए Hey. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारी ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग मेरा जिसने देखा है उसे पता होगा कि लास्ट व्लॉग में मैंने कारपेट वॉश किए थे, आंटी के भी और अपने भी। बिफोर विंटर्स हमें कुछ काम करने होते हैं जो फिर जब सर्दियाँ आ जाएँ तो वो नहीं हो सकते। कारपेट अच्छे से सूख गया है तो मैं इसको रूम में ले आई हूँ और अब मैं इसको सेट कर रही हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की और ये मेरी सेकेंड एनिवर्सरी थी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सारे कामों से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि कारपेट अपने रूम में आज बिछा लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेता है और सारी चीज़ें उठा के उसके नीचे कारपेट को लगाना होता है। ये सारा काम मुझे अकेले ही करना था तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था, तो मैंने हर चीज़ से फ्री होकर ये काम स्टार्ट किया। ये काम तो होते ही रहेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे शादियों की, शादियों के सीज़न की और शादी में क्या क्या होता है और हमारे घर क्या चल रहा है आजकल। वेडिंग सीज़न इन है तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं शादियां हो ही रही हैं और हैदर अली चाहते हैं कि मैं वॉइस ओवर ना करूं इस वक्त। मैंने जहाँ तक सुना है तो सर्दियों में लोग शादियाँ इसलिए रख लेते हैं क्योंकि मेहमानों को संभालने में प्रॉब्लम नहीं होती। सर्दी होती है, सारे एक एक कमरे में भी सो जाएं तो चल जाता है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ सॉलिड रीज़न। कुछ घरों में ऐसा होता होगा जहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, बट ये अब हर किसी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग सर्दियों में शादी इसलिए करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान बिकॉज सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, इंजॉय करने वाला होता है। गर्मी की बात की जाए तो काफ़ी हीट होती है, अनकंफर्टेबल होता है हर बंदा, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो फिर पेरेंट्स इंजॉय नहीं कर पाते, फिर एसी का अलग मसला आ जाता है और फिर शादियों में साथ साथ आउटिंग भी करते हैं तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम आउटिंग नहीं कर सकते। सर्दी में ये है कि हम बाहर आउटिंग कर सकते हैं। सारा काम करने से पहले मैंने दाल को चूल्हे पर चढ़ा दिया था बिकॉज दाल बहुत कुक फ्रेंडली होती है, आराम से पकती रहती है और हम अपना बाकी काम कर सकते हैं। कारपेट को रूम में सेट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और दाल तकरीबन गल चुकी थी और टमाटर हरी मिर्ची मैंने चॉप करके उसके अंदर डाल दी। मेरी शादी हुई थी तो जब पहली दफ़ा दाल चावल बने थे तो आंटी ने जो है ना मसाला अलग से फ्राई पैन में बनाया, जिस टाइम हम तड़का लगाते हैं उस टाइम मसाला बना के उसी तड़के के अंदर वो उन्होंने दाल के अंदर डाला, तो मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा और उसके बाद जब मैंने उस दाल को टेस्ट किया तो वो टेस्ट वैसा नहीं था कि जैसे हम बनाते हैं। और उसके बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दाल चावल बनाए तो मैंने अपने तरीके से बनाए तो उसका टेस्ट अच्छा था। तो अब जब कभी भी मैं दाल चावल बनाऊँ ना तो जब एक दफ़ा बॉयल आ जाता है दाल के अंदर तो उसके बाद मैं चॉप कर देती हूँ हरी मिर्ची और टमाटर उसके अंदर और हल्की आंच पे वो पकते रहते हैं और वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं दाल के अंदर। उसके बाद मैं उसमें लगा देती हूँ तड़का, स्पेशली प्याज और लहसुन का। ज़ीरा ऑप्शनल है, मुझे ज़ीरा इतना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद गर्म मसाला और धनिया ऊपर से डाल देंगे तो हमारी बड़े मज़े की दाल रेडी हो जाती है। तो आजकल एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है, वो ये कि शादियां जब होती हैं लड़कियों की तो जो जहेज़ दिए जाते हैं, और प्रोविंस हैं पाकिस्तान के और तमाम प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा कल्चर, कुछ ट्रेडिशन डिफरेंट होते हैं। तो हर इंसान, हर फैमिली या हर घर अपने ट्रेडिशन के हिसाब से शादियों को करता है और वही चीज़ें जो होती हैं, सारे रूल्स वगैरह वही फॉलो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है, हर फैमिली अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट करती है। सो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस एरा। सो मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी जो मैं आजकल फील कर रही हूँ कि एक पेरेंट, वी कैन से अ फादर, जो हमारे फादर होते हैं और जिनकी बेटी होती है, जिसकी शादी होती है, अल्लाह ताला ये दिन सबको दिखाए, अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे।
तो उसको ये दिन अल्लाह ताला दिखाता है। तो लेकिन ना उसके माँ बाप जब से वो पैदा होती है तब से इस चीज़ की सोच में लग जाते हैं, और कुछ लोग तो शुरू से ही जहेज़ बच्चियों का बनाना शुरू कर देते हैं, और कुछ एट अ टाइम ले लेते हैं जब शादी होती है। लेकिन दोनों की जो एफ़र्ट्स, जो मोहब्बत और जो खुलूस होता है ना उस चीज़ में, वो कोई और समझ नहीं सकता। वो बेटी समझ सकती है, और वो बाप समझ सकता है, या वो फादर समझ सकते हैं जो ये सब कुछ करते हैं। बहुत मुश्किल होता है ये वक्त, उसके बावजूद इतना सब कुछ करना, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो काफ़ी देर तक हम नीचे थे, काफ़ी सारी बातें डिस्कस हो रही थी, तो बाकी लेट हो गए थे, काफ़ी ऊपर आए और हम फिर सो गए। सुबह जब मैं उठी तो काफ़ी सर्दी लग रही थी, मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। वैसे अंधेरा दानियाल और मुझे दोनों को ही पसंद है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर रूम में रोशनी ना हो और हर वक्त अंधेरे में रहा जाए तो इससे डिप्रेशन होता है। सर्दी की वजह से काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन नाश्ता तो बनाना ही था। तो फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। एट दिस पॉइंट मुझे याद आया कि मैं ना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं अपने आप को मोटिवेट करती कैसे हूँ। वैसे तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको अच्छी राय देता है, आपके साथ मुखलिस होता है। तो वो लोगों को बहुत कम मिलते हैं, और अगर आप लोगों को मिल जाए तो प्लीज़ उसकी कदर करें। नहीं, मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हूँ किसी भी काम के लिए जो मेरा दिल नहीं कर रहा हो करने का, या मेरे अंदर हिम्मत ना हो। इसके लिए मेरा एक सिंपल सा रूल है, मैं अपने दिल की सुनना बंद कर देती हूँ और अपने माइंड की सुनती हूँ, मैं अपने दिमाग की सुनती हूँ, और मैं दिमाग को ऐसा फील कराती हूँ कि जो तुम जो काम करना है ना वही बेस्ट है और वही करना है, और बस मैं सुनना बंद कर देती हूँ। और जैसे ही वो काम मेरे दिमाग में आता है, मुझे पता होता है कि इसके बारे में मेरे दिमाग में वसवसे आएंगे, तो मैं हर चीज़ को छोड़ के ना, मतलब कि इन अ सेकंड वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ बस। तो इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो उस काम के डिसएडवांटेजेस होते हैं उसे मैं इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ, मतलब कि उन्हें देखती नहीं हूँ, अंधी हो जाती हूँ और काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये बहुत सिंपल एक नुस्खा है शादी के बाद। जी है। यहाँ पर आज मैंने बनाया है लंच में बहुत ही मज़े का चिकन, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, और इसमें मैंने इतनी एफर्ट भी नहीं की थी। बस हर चीज़ ग्राइंड करके दही के साथ मैंने चिकन को भून कर उसमें डाल दिया था, और ये हल्की आंच पे पकता पकता यहाँ तक पहुँच गया, और ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बना था। और ये स्पेशली मैंने अहमद और दानियाल के लिए बनाया है, क्योंकि हमने घर में कोई ऐसी सब्ज़ी बनाई हो जो वो नहीं खाते हो, तो उन दोनों के लिए कुछ अलग बनाना होता है। हमारे घर आजकल शॉपिंग चल रही है, बिकॉज़ 2 लड़कियों की शादी है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है हमने। तो एक दिन भी हम वेस्ट नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो दिन गुज़रता है वो शॉपिंग में ही गुज़रता है। तो यहाँ पर अरीशा, मैं, आंटी और आरिफ अंकल शॉपिंग के लिए आए थे। शॉपिंग के बाद मैंने घर जाकर स्टीम चिकन बनाया था, जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था।
और ये इस वक्त 11:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है और हम लोग बाहर हैं इस वक्त बिकॉज़ ये मेरी एनिवर्सरी का दिन है। आई मीन 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी, तो मैंने कहा कि दानियाल हम एनिवर्सरी जो है बाहर सेलिब्रेट करेंगे। आई मीन के जब डेट चेंज हो तो हम बाहर हों। हैप्पी एनिवर्सरी टू दानियाल एंड मुस्कान। थैंक्स दानियाल फॉर मेकिंग माई लाइफ टू मच ब्यूटीफुल। इतने खाऊंगी मैं चॉकलेट वाला। हम दोनों 12 बजे घर से बाहर थे और हैदर भी हमारे साथ था। वैसे हैदर 10 बजे सो जाता है, तो इस वक्त वो हमारी वजह से उठा हुआ था। हमने बाहर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और मुझे पता लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो इस तरीके से हमने अपनी छोटी सी सिंपल सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और मुझे केक कटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे केक्स अच्छे ही नहीं लगते हैं। मैं बिल्कुल भी मीठे को पसंद नहीं करती। मैंने दानियाल से कहा कि केक कटिंग आप करें, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो केक कटिंग उन्होंने की और उसके बाद मैंने बर्गर और चिकन पीस ऑर्डर कर लिए थे, तो वो भी बस थोड़े से खाए बिकॉज़ घर पर भी स्टीम चिकन बना हुआ था। तो एनिवर्सरी थी तो उसके लिए तो फिर जाना ही था, तो इतना ज़्यादा कोई नहीं खाया। और घर पर जो जाग रहे थे उनके लिए हमने कुछ ले लिया था। अहमद के लिए बर्गर ले लिया था और बच्चों के लिए आइसक्रीम ले ली थी, तो वो जाकर हमने बच्चों को दी। और मैं यहाँ पर आई थी विज़िट। मैं जब भी यहाँ पर आऊँ मैं इस शॉप को हमेशा विज़िट करती हूँ। मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं बिकॉज़ आई एम ऑब्सेस्ड विद क्रॉकरी नाउअडेज़। तो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छे अच्छे बर्तन ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये काम जो होता है ये बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ पर हर रखी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई होप आप बोर बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। तो अगर आपने लास्ट तक मेरी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।